उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सादी और सुकून भरी थी। उसी गांव के मुख्य रास्ते पर एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था गांव का ढाबा, जिसे 20 सालों से बाबा केशव चलाते थे। हर सुबह 6 बजे वे ताज़ा मटन लाते, मसाले पीसते, रोटियां बनाते और अपनी खास मटन करी तैयार करते थे। धीमी आंच पर पकती मटन करी की खुशबू पूरे रास्ते में फैल जाती थी। सिर्फ 220 रुपए में मिलने वाली उनकी मटन करी का स्वाद गांव ही नहीं, आसपास के शहरों तक मशहूर था। एक दिन एक ग्राहक ने बाबा से कहा, बाबा, मटन तो एकदम बढ़िया लेवल से पका है, मुंह में पिघल जाता है। शुक्रिया बेटा, देसी स्वाद का अलग ही मजा है और ये मसाले भी सिर्फ देसी लोग ही झेल सकते हैं। बाबा, समझ नहीं आता कि घर में बीवी ऐसा मटन क्यों नहीं बना पाती। बेटा, अगर बीवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएगी, घर पर खाना नहीं मिलेगा। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। सिर्फ गांव वाले ही नहीं, शहर से सफर करने वाले लोग भी बाबा के ढाबे पर रुकते और मटन का स्वाद लेते थे। बाबा, आपके मटन का स्वाद शहर से इतना अलग क्यों है? बेटा, ये गांव का खास मटन है, यही स्वाद शहर में नहीं मिलेगा। बाबा, कभी कभी लगता है कि इसी गांव में पैदा हुआ होता तो रोज यह खाना खाता। बेटा, शहर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब मेरे ढाबे की वजह से है। बाबा का यही अंदाज था जो लोगों को बार बार खींच लाता था। हर शाम बाबा ढाबा बंद करते और घर चले जाते। एक दिन बाबा हमेशा की तरह ढाबे पर आए, मटन बनाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगे। लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। बाबा हैरान थे। तभी एक ग्राहक आया। बेटा, आज कोई नहीं आया, सब कहाँ हैं? ग्राहक को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। हिचकिचाते हुए बोला, बाबा, बुरा मत मानना, बाजार में एक नया ठेला लगा है, वो मटन करी सिर्फ 100 रुपए में बेच रहा है। सब लोग वहीं चले गए। बाबा एक पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता दोनों थे। उन्होंने पूछा, 100 रुपए में मटन करी, ये कैसे मुमकिन है? बाबा, सब कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा बेटा, देखते हैं। बाबा ने ग्राहक को खाना खिलाया और फिर खुद बाजार की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विक्रम का ठेला लगा था और उसके चारों तरफ भीड़ थी। बाबा एक कोने में खड़े होकर ध्यान से देखते रहे। विक्रम की नजर बाबा पर पड़ी और उसने पूछा, बाबा, खाना खाना है क्या? आ जाओ। बाबा कुछ देर चुप रहे। उन्हें कुछ तो शक हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। ये ठेला बंद करो और इस गांव को छोड़ दो। विक्रम को गुस्सा आया और उसने कहा, बाबा, आप बुजुर्ग हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से चले गए। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? विक्रम ने क्या गलत किया? हाँ, सस्ता खाना मिल रहा है तो क्या बुराई है? लोग उलझन में थे, लेकिन फिर से खाने में लग गए। शाम को विक्रम ने सारा मटन बेचा और ठेला बंद करके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो मेडिकल शॉप पर रुका, कुछ खरीदा और चुपचाप निकल गया। बाबा उसी वक्त उधर से गुजर रहे थे
और उन्होंने यह सब देखा। बाबा ने खुद से कहा, मेडिकल शॉप से क्या खरीद रहा है ये रोज? क्यों छुपा रहा है? बाबा के मन में शक और गहरा हो गया। वो वहां से चले गए। 5 दिन बीत गए। बाबा के ढाबे पर 2-3 ग्राहक ही आते। एक दिन एक पुराने ग्राहक ने बाबा से कहा, बाबा, आप 20 साल से इस गांव के लिए खाना बना रहे हो और देखो, यही गांव वाले सस्ते के लालच में आपको छोड़ गए। हाँ बाबा, ये अच्छा नहीं हुआ। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोगों को पैसे की जरूरत है और सस्ता मिल रहा है तो जाएंगे, लेकिन स्वाद और सेहत एक साथ हमेशा सस्ते में नहीं मिलती। वक्त आएगा और सच सामने आएगा। बाबा ने शाम को ढाबा बंद किया। उस शाम लोग विक्रम के ठेले पर खाना खा रहे थे और कुछ लोग लाइन में खड़े थे। तभी बाबा केशव, गांव के कसाई रामलाल और मेडिकल शॉप के मालिक सुरेश तीनों मिलकर विक्रम के ठेले पर पहुंचे। विक्रम ने बाबा को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने बाबा से पूछा, बाबा, यहाँ क्या हुआ? भाइयों रुकिए, आज मैं आप सबको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं। सब लोग रुक गए और बाबा की तरफ देखने लगे। फिर बाबा ने कहा, रामलाल बताओ। भाइयों, ये विक्रम मुझसे हर रोज सड़ा हुआ और खराब मटन खरीदता था। वो मटन जो मैं फेंकने वाला होता था। सुरेश, अब तुम बताओ। ये विक्रम मेरी दुकान से हर रोज केमिकल खरीदता था, सड़े मटन की बदबू छुपाने के लिए और उसे ताजा दिखाने के लिए। भीड़ में हलचल मच गई। यह सुनकर पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ सबकी आवाजें उठने लगीं। हमने वो जहर खाया। इसने हमारी सेहत से खिलवाड़ किया। इसे गांव से निकालो। भीड़ विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम डर गया। तभी बाबा आगे आए और हाथ उठाकर सबको रोका। रुकिए सब, यहां गलती सबकी हुई है। सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। खाने पीने में हमेशा सावधान रहो। कीमत कम हो तो सवाल जरूर पूछो। बाबा, मुझे गांव से मत निकालो। मेरा कोई नहीं है। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। पैसों की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बाबा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने विक्रम को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करते। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ बाबा। ठीक है, कल से गांव के ढाबे पर आ जाओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ईमानदारी से खाना कैसे बनाते हैं और लोगों की सेवा कैसे करते हैं। वहां खड़े सभी लोगों को एहसास हो गया कि सस्ते खाने के लालच में उन्होंने अपनी सेहत से खिलवाड़ किया था। अगले दिन से विक्रम गांव के ढाबे पर काम करने लगा। बाबा ने उसे सब कुछ सिखाया। धीरे धीरे गांव के ढाबे पर फिर से रौनक लौट आई। गांव वाले, किसान, मजदूर और मुसाफिर सब वापस आने लगे।